तो ONDC मींस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए काम की हो सकती हैं। और जितने भी ONDC लवर्स हैं या जो लोग ONDC का वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये इंडिया की सारे शहरों में काम करने लगे, उनके लिए अच्छी न्यूज भी हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले जानते हैं कि अभी हाल में ही मींस 23 जून 2022 को एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई जिसको लीड किया मिस्टर पीयूष गोयल ने। और बेसिकली इस ONDC की बैठक में गवर्नमेंट ने ये एनालाइज किया कि अभी तक ONDC में कितना काम रह गया है और अभी कितना ऐसा वर्क है जो कंप्लीट हो चुका है और कितनी जल्दी इसको हम इंडिया के बड़े शहरों में लॉन्च कर पाएंगे, क्योंकि ONDC सिर्फ और सिर्फ अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है जिसको इंडिया के 5 सिटीज में लॉन्च किया गया है, जिसमें न्यू दिल्ली है, कोयम्बटूर है, भोपाल है, शिलोंग है एंड बेंगलुरु है। तो अभी क्या है कि ONDC का एक लिमिटेड वर्जन ही रन कर रहा है, लेकिन मीटिंग में ये बताया गया कि लगभग 150 एंटिटीज ने ONDC को ज्वाइन करने के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मतलब आप कह सकते हैं कि 150 कंपनीज जो हैं वो रेडी हैं ONDC को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें 7 कंपनीज ONDC पे काम करने लगी हैं और जिन 5 शहरों में ONDC को लॉन्च किया गया है वहाँ पे ये 7 कंपनीज काम कर रही हैं और इन्होंने अपना ऐप ONDC कंपैटिबल बना रखा है, जिसमें एक है बायर साइड ऐप जिसका नाम है पेटीएम, 5 है सेलर साइड ऐप और एक है लॉजिस्टिक्स ऐप। अब बेसिकली अगर बात करें इन 7 कंपनीज की तो बायर साइड के लिए तो पेटीएम है ही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सेलर साइड के लिए 5 अभी कंपनीज हैं जो काम करने लगी हैं, जिसमें गो फ्रूगल है, सेलर ऐप है, ग्रोथ फैल्कॉन है, ई समुदाय है एंड डिजिट है। और बात करें अगर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की तो लोड शेयर है जो कि ONDC के साथ काम कर रहा है। और बेसिकली इन कंपनीज का अभी जो फोकस है वो ग्रोसरी के प्रोडक्ट या फूड आइटम्स को डिलीवर कराने में है। और इस मीटिंग में एक जो बड़ी प्रॉब्लम्स कस्टमर्स को फेस करनी पड़ रही है या सेलर्स को फेस करनी पड़ रही है उसको भी रिव्यू किया गया है, और ये है रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर होना या जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है वो डिफेक्टेड है, काम नहीं कर रहा है, सेलर्स जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ये जो चीजें अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसमें आप सेलर सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं या कस्टमर्स क्लेम करते हैं, वो चीजें ONDC पे भी आ रही हैं। इसीलिए ONDC ने पूरा इसका एक ब्यौरा बनाया है, एक गाइडलाइन बनाई है कि किस तरीके से मुझे इसको डील करना है, क्योंकि आगे चल के जब और भी कॉमर्स कंपनीज ONDC पे आ जाएंगी तो रॉन्ग प्रोडक्ट का डिलीवर होना या उस प्रोडक्ट को रिटर्न लेके आना, सेलर्स को रिम्बर्समेंट देना, ये सारी चीजें ONDC को हैंडल करनी पड़ेगी या इसके लिए उनको गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। इसीलिए ONDC इस समय कंसंट्रेट कर रहा है कि आगे चल के अगर ये रॉन्ग प्रोडक्ट या डिफेक्टिव प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसका रेजोल्यूशन हम जल्द से जल्द कैसे निकाल सकते हैं। मिस्टर पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि ONDC को हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी लॉन्च करेंगे। मतलब ONDC में आपको हर टाइप की लैंग्वेज मिल जाएगी, आप कोई भी लैंग्वेज आपको आती है आप ONDC को एक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए ONDC रीजनल लैंग्वेजेस पे भी फोकस कर रही है, जिससे जो रूरल एरियाज के लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है या जिनको अपनी लैंग्वेज ही आती है वो भी ONDC से परचेजिंग कर पाएंगे। अब ONDC को जितनी जल्दी लॉन्च किया जाएगा उतना ज़्यादा मुश्किलें अमेजॉन फ्लिपकार्ट को हो सकती हैं, क्योंकि ONDC का टारगेट ये है कि अगस्त 2022 के बाद इसको ONDC को कम से कम हम 100 सिटीज़ में लॉन्च कर दें, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ 5 सिटीज़ में काम कर रहा है और एक लिमिटेड एक्सेस के साथ में काम कर रहा है। तो अगस्त 2022 के बाद वैसे भी इंडिया में फेस्टिव सीजन आ जाती है, उसी समय अमेजॉन फ्लिपकार्ट की ज़्यादा सेल्स भी होती हैं और अगर ONDC भी उस समय आया तो जरूर ONDC में कुछ बूम देखने को मिल सकता है। और आगे चल के जब ये पूरी तरीके से इंडिया में लॉन्च हो जाएगा तो हो सकता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि ONDC में बैंक्स भी ज्वाइन करने को तैयार हैं, साथ में बहुत सारी कंपनीज भी ज्वाइन करने को तैयार हैं। तो देखना ये होगा कि अब ONDC क्या अमेजॉन फ्लिपकार्ट को भी ज्वाइन करवाता है अपने यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी अमेजॉन फ्लिपकार्ट और रिलायंस कह चुके हैं कि वो ONDC को ज्वाइन कर सकते हैं और
और इसके लिए वो ONDC से बात कर रहे हैं। और Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो या रिलायंस क्या ONDC को ज्वाइन करने के बाद ये अपना इंडिपेंडेंट ऐप रन कर पाएंगे या फिर इनको भी ONDC के थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे? तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।